बाबा, गोपाल अभी तक नहीं आया। उसका इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई हैं। कब आएगा मेरा गोपाल बाबा? ये क्या बाबा, गोपाल नहीं आएगा? गोपाल ठीक तो है ना बाबा? बाबा, मोनी बाबा ने सच कहा है गुड्डी। गोपाल, तुम आ गए। गोपाल, तुम आ गए। फिर बाबा ने झूठ क्यों बताया? बाबा ने झूठ नहीं, सच बताया है गुड्डी। जो आया है वो गोपाल नहीं। गोपाल? तुम गोपाल नहीं हो? नहीं। ये क्या मजाक है? भगवान के सामने जो कुछ भी कहा जाता है वो मजाक नहीं, सच होता है गुड्डी। मैं गोपाल नहीं हूं। गुड्डी, मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए उतनी दर्दनाक होगी जितनी कि तुम्हारी मां की मौत मेरे लिए थी। मगर जो सच है वो सच है कि मैं गोपाल नहीं हूं गुड्डी, मैं राजू हूं। वो राजू जिससे तुम्हें बेइंतहा नफरत है, वो राजू जिसके साथ बचपन में तुम्हारी सगाई हुई थी, वो राजू जिसका बाप धर्मराज तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार है। गुड्डी, गुड्डी, मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे। तो यहां आप ही ने तो कहा था घर का खाना खाने को दिल चाहे तो चले आना। कुत्ता भी होता तो शायद मैं उसे वापस नहीं लौटाता, लेकिन तुम, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल दूं, तू खुद ही यहां से चला जा। बाबूजी? खबरदार जो मुझे बाबूजी कहा तो चुपचाप तू यहां से चला जा, वरना तेरी लाश तेरे बाप को भेजनी पड़ेगी। मैं अपने बाप को छोड़ आया हूं, अब मेरी लाश पर मेरे बाप का कोई हक नहीं। आप चाहें तो मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। क्या बात सुनाना चाहता है तू? मैंने तेरे बाप की बात भी सुनी थी, उसका भरोसा किया था मैंने, लेकिन मुझे मिला ही क्या? मेरी जिंदगी में मुझे एक ही जख्म काफी था, और फिर तू आ गया, और तू अपना नाम बदल के, अपनी असलियत बदल के मेरी बेटी के जज्बात के साथ खेलता रहा। तुझसे तो तेरा बाप ही अच्छा था, उसे रिश्ता तोड़ दिया लेकिन झूठ नहीं बोला। और तूने मेरी बेटी को झूठ के सिवा दिया ही क्या है? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, ना आप ना गुड्डी। मैं कबूल करता हूं कि मैंने झूठ बोला, लेकिन धोखा देने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बाप का दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए। जब तक मैं झूठ बोलता रहा, आप सबकी नजरों में सच्चा था, और आज जब मैं सच बोल रहा हूं, आपकी नजरों में झूठा हूं। यह रिश्ता मेरे बाप ने तोड़ा था, मैंने नहीं। मैं गुड्डी से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है, यहां तक कि आप मुझे पसंद करते हैं। फिर आज अचानक मैं कसूरवार कैसे हो गया? तेरा कसूर यह है कि तू धर्मराज की औलाद है, और मुझे धर्मराज की औलाद तो क्या, उसकी परछाई से भी नफरत है।
बाबूजी, मैं जब से पैदा हुई हूं आपके दुखों का कारण रही हूं। मेरी वजह से आपकी दोस्ती टूटी, मेरी वजह से मां मरी, मेरी वजह से आपको इतनी बदनामी और अपमान सहना पड़ा। लेकिन अब मैं आपको और दुख नहीं देना चाहती। अब जहां कहेंगे मैं चली जाऊंगी, अब जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। मैं किसी भी कीमत पर आपको खुश देखना चाहती हूँ बाबूजी, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। चौधरी साहब, हमारी दिली ख्वाहिश तो यही थी कि आपकी बेटी हमारे घर की शोभा बने, लेकिन आप इतने बड़े जमींदार, मैं मामूली सा दुकानदार। आपका इतना ऊंचा खानदान देखकर यह बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। रिश्ते खानदानों से नहीं होते लाला जी, दिलों से होते हैं। आपने हमारी इज्जत रख ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं भाई साहब, इज्जत तो आप हमारी बढ़ा रहे हैं, अपनी इज्जत को हमारी इज्जत बनाकर। लाला जी, मैं चाहता हूं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। आप कहें तो हम कल ही बारात लेकर पहुंच जाएं, क्यों मुन्ना? अब आप बुजुर्गों के बीच भला मैं क्या बोलूं? तो ठीक है, तो मैं आज ही पंडित से मिलकर सबसे पहला मुहूर्त निकलवाता हूं। अब मैं चलता हूं, नमस्कार। चौधरी साहब, मुंह तो मीठा करते जाइए। जी नहीं लाला जी, हम तो बेटी के ससुराल वालों का पानी तक नहीं पीते। मैं चलता हूं। बेटा पाँव छुओ। अरे नहीं नहीं, नहीं, जीते रहो जीते रहो। मैं चलता हूं, नमस्कार। नमस्कार। मुबारक हो बापू, अब देर मत करो, मेरे सर में सेरे के लिए खुजली हो रही है। कव्वे की चोंच में मोती लगेगी गुड्डी तुम्हारे साथ। तू खुशकिस्मत है, बड़े घर में रिश्ता हो रहा है। सुधार सुधार अपने आप को, अपना चाल चलन ठीक कर। अरे छोड़ो भी, शादी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। आप भी तो वैसे ही थे। अरे तुम तो मुझ पर। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरा कसूर क्या है? लफंगा मवाली दारू पीकर पब्लिक के अमन चैन में खलल डालता है और सरकार से पूछता है कि मेरा कसूर क्या है। अंकल, दादीमा, अंकल, दादीमा, अंकल। क्या हुआ गोपाल? क्या क्या बात है? दादीमा, राजू को बचा लीजिए। राजू को बचा लीजिए, वरना वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा। बलराम, क्या हुआ राजू को? अंकल, बलराम चौधरी और गुड्डी ने उसे ठुकरा दिया। राजू इस हालत में है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये तो गुड्डी के गम में मर जाएगा या फिर चौधरी कान में से मार डालेंगे। अंकल, राजू के दोनों तरफ मौत ही मौत है, उसे बचा लीजिए। राजू को बचा लीजिए अंकल, राजू को बचा लीजिए। देखा धर्म, तूने क्या किया? तेरी खुदगर्जी का पेट इतना बड़ा हो गया है कि आज तेरी ही औलाद को खा जाना चाहता है। औलाद के लिए तो लोग मन्नतें मानते हैं, व्रत उपवास करते हैं, मंदिर मंदिर दरगाह दरगाह भटकते हैं, औलाद के लिए जीते हैं, औलाद के लिए मरते हैं। लेकिन आज तेरी ही औलाद तेरी ही वजह से मौत के दरवाजे पर खड़ी है। धर्म, खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जिनकी अर्थी को बच्चे कंधा देते हैं, लेकिन बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों की अर्थी को कंधा देना पड़ता है। चिन्मास, अबे जा गनिया सेठ के ढाबे से 2 ठंडी बियर की बोतल लेकर आ। सरकार, श्रीनिवास, टुकीराम, रामचंद्र सबको आपने शादी वाले घर में इंतजाम पर भेज दिया सरकार। अरे हाँ साला, मैं ही भूल गया। चलो ठीक है, जा तू ही लेके आ, मगर जल्दी आना।
अगर बियर गर्म हो गई तो सरकार तुझे ठंडा कर देगी। जाओ। जी सरकार। क्यों बे बजनू, क्या हाल है तेरा? अबे घबरा मत, आज शादी हो जाए कल तुझे भी छोड़ देंगे। शादी? किसकी शादी इंस्पेक्टर? अरे उसी गुड्डी की जिसके इश्क में तू मजनू बनकर गाने गाता फिरता था। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। ये शादी नहीं हो सकती इंस्पेक्टर। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर। बोला ना तुझे कल छोड़ देंगे। साला। इंस्पेक्टर आपको मजाक सूझ रहा है। अगर गुड्डी की शादी होगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा इंस्पेक्टर। मैं गुड्डी के बगैर जी नहीं सकता इंस्पेक्टर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर, मुझे जाने दीजिए। अबे गुड्डी की शादी में कोई खलल ना पड़े इसलिए तो तुझे यहाँ बंद किया है, और तू है कि मुझे बोलता उसकी शादी रोकने के लिए तुझे जाने दूं। तू सचमुच में पागल है साला। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू इंस्पेक्टर। अबे ओ कुत्ते कमीने, अबे ओ सुअर की औलाद। किसको कहा कुत्ता कमीना बे? अबे तुझे हरामजादे, तेरे सिवा कोई है यहाँ? यो बास्टर्ड, यू सन ऑफ अ बिच। तेरी मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा कुत्ते। अबे हिम्मत है तो हाथ लगा के देख। अभी दिखाता हूं तुझे।